हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें इसमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो वो रेशियो होता है जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच की रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, और इसे हम प्योर रेशियो भी कहते हैं क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में हमें आंसर देगा। ठीक है, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट एसेट्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग ईयर या फिर आप कह सकते हैं विद इन 1 ईयर हम कैश की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे करंट एसेट्स। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। करंट एसेट्स में आपके पास आता है करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंट्रीज़। अब इन्वेंट्रीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं आता। वैसे तो हम इन्वेंट्रीज़ में से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो हमारा कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 है उसने बताया कि जब आप करंट एसेट्स कैलकुलेट करोगे तब इन्वेंट्रीज़ में आपको लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऐड नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल में आपका बिल्स रिसीवेबल भी आ गया, सन्ड्री डेटर्स भी आ गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि सन्ड्री डेटर्स में आपको प्रोविज़न अलग से लिखना है, मतलब जो प्रोविज़न का अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं होगा करंट एसेट्स में। ठीक है, जैसे 5000 के आपके डेटर्स है उस पर 500 रुपीज़ का प्रोविज़न है, तब आप सन्ड्री डेटर्स में सिर्फ 4500 ही लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपका करंट एसेट्स में आता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने किसी को दिया हुआ है वो भी करंट एसेट्स में आएगा। बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रिसीवेबल ये सब आइटम्स आपके करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ में आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी जिसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, ट्रेड पेएबल में आपकी बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों आएंगे। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपका आएगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स ये दोनों टाइप के इंटरेस्ट एक्रूड आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस, ये सारा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आएगा। ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ किसके अंडर आएगी? करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो ये सारे आइटम्स आते हैं आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब सबसे पहले मुझे करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे करंट एसेट्स के आइटम को एक साथ लिख लूँगी। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेंट्रीज़ करंट एसेट्स का पार्ट है, तो मैं इधर आके इन्वेंट्रीज़ लिख दूँगी। इन्वेंट्रीज़। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आपके करंट एसेट्स का पार्ट है, तो मैंने इन्हें करंट एसेट्स में ऐड कर दिया। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका करंट एसेट्स का पार्ट है। इसके बाद आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग आपका करंट एसेट नहीं है, आप उसे इजीली या विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है, इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर आएगा ट्रेड पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, तो आप इसे करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर लिखेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास आएगा, एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूरा लिख के दिखाना है, ट्रेड पेएबल्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। इसके बाद है अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी आपका करंट लाइबिलिटीज़ का ही पार्ट है। फिर है डिबेंचर्स आपकी एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसलिए वो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर आएगी,
तो हम उसे करंट लाइबिलिटी में शो नहीं करेंगे। तो ये 2 आइटम है जो हमारे करंट नहीं है, बाकी सारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। इन्वेंट्रीज है हमारे पास 7 लाख की, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 1,80,000। आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 9 लाख। इसी तरीके से हम करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू गिवन है 2 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 10,000 और अदर करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास है 90,000। टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 3 लाख। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो करंट एसेट्स है आपके पास 9 लाख के और करंट लाइबिलिटीज़ है आपके पास 3 लाख की। ठीक है, तो जो आपका रेशियो निकल के आया है वो होगा 3:1। ठीक है, अब 3:1 कैसा रेशियो है वो मैं आपको समझा दूँ। देखो, करंट रेशियो की जब भी बात होगी तो हमारा जो आइडियल करंट रेशियो है वो होना चाहिए 2:1। इसका मतलब हमारे पास लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में 2 टाइम्स एसेट होने चाहिए। हमारा रेशियो आ रहा है 3:1। ये अच्छी बात है, जितना रेशियो आपका हाई आएगा वो गुड है, लेकिन अगर बहुत हाई आपका रेशियो आ रहा है तो वो इतना भी अच्छा नहीं है। वो ये शो करेगा कि आपके पास बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, आपकी सेल्स पुअर है इसलिए तो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, वो करंट स्टॉक है, वो करंट एसेट्स के अंदर आएगा। इस वजह से ज़्यादा हाई भी अगर होगा तो वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपका क्रेडिट, जो आप क्रेडिट पे गुड्स बेच रहे हो उसको कलेक्ट करने का मीडियम भी बहुत ही पुअर है, इसलिए आपके पास बहुत सारी करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तीसरा, आपके कैश या बैंक बैलेंस में पैसा ऐसे ही खाली पड़ा है, ये शो करता है कि आपकी कैश मैनेजमेंट बहुत पुअर है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक्सेस में पैसा होगा आप उसे इन्वेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसलिए अगर बहुत ज़्यादा हाई रेशियो आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। 3:1 तक तो चल सकता है, लेकिन आइडियल जो सिचुएशन है करंट रेशियो की वो होनी चाहिए 2:1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के मतलब मीडियम से हमने करंट रेशियो और करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, आइडियल करंट रेशियो, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।